भारत का तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया गया है, जो साहस, तकनीक और देशभक्ति के अद्भुत संगम का प्रतीक बन गया है। भारत से एक बड़ी खौफनाक किस्म की खबर ये आ रही है। इंडिया की बात कर लें, किरदार कितना आप अहम देखते हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, जिस तरह से सिफारतकारी के महाज पर नाम बुलंद किया है और जिस तरह से इंगेज कर रहा है तमाम लोगों को, वो किस तरह से आप देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद एक ब्रिटिश नेता ब्रिटेन की सड़कों पर खड़े होकर नाचने लगे। इस तस्वीर ने ब्रिटेन में हलचल मचा दी है। पुष्पराज फिल्म के अंदर नाज़रीन एक डायलॉग को बड़े खूबसूरत अंदाज में वो बार बार दोहराता है और बार बार कहता है कि मैं झुकेगा नहीं साला, यानी मैं सर नहीं झुकेगा। ये वो बार बार ये कहता है कि पुष्पा किसी भी सूरत में झुकेगा नहीं। अच्छा, वो तो एक भारतीय फिल्म है, लेकिन नाज़रीन हम प्रैक्टिकली ये सूरत-ए-हाल बनते हुए देख रहे हैं कि जहां एक सुपर पावर को, दो मेजर न्यूक्लियर पावर्स को बाकायदा से ये कह रहा है, एक खिलाफ खड़ा है, उन्हें बार बार वो यही बात कह रहा है कि मैं झुकेगा नहीं साला। वो ना सिर्फ उन्हें जवाब दे रहा है, मजबूर कर दिया है। एक गैर मामूली अनबिलीवेबल सिनेरियो मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर के लिए क्रिएट कर दिया है और पूरी दुनिया हैरान है कि इस सूरत-ए-हाल किस तरफ जाती जा रही है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को जश्न मनाता देख आज पाकिस्तान और बांग्लादेश छाती पीट कर रो रहे हैं। अब देखिए ब्रिटेन में हुआ क्या है। दरअसल एक ब्रिटिश नेता बॉब ब्लैकमैन ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं के साथ बंगाल में बीजेपी की जीत का जश्न मनाते दिखे। पश्चिम बंगाल के नतीजे आते ही बॉब ब्लैकमैन ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं के साथ नाचने लगे। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने खुशी जताई कि बंगाल में बीजेपी आ गई है। आपको बता दें कि बॉब ब्लैकमैन लगातार ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुओं के अधिकारों की बात करते आए हैं। बॉब ब्लैकमैन ने बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदुओं की भी आवाज उठाई थी। जी बात मुकम्मल करें। साहब, जमहूरियत होनी चाहिए ना, मुनाफकत तो नहीं होनी चाहिए। जो मुनाफकत वहां हो रही है, सेकुलर भारत जो कहा जाता था, किधर है सेकुलर भारत? वहां पर जो है लेफ्ट की एक पार्टी भी नहीं है इस वक्त। सर, आपका पंजाब को देख ले, पंजाब को बीजेपी जो है वो वहां पर जो है रिप्लेस करने जा रही है। वहां पर लोगों पर मुकदमात ऐसे ऐसे बनाए जा रहे हैं कि उन पर जो है बुछाड़ कर दी जाती है। जहां पर लिटरेसी रेट ज्यादा होगा, बीजेपी का निशान नहीं होगा। जहां पर लिटरेसी रेट कम होगा, वहां पर उनका कब्जा होगा। और आहिस्ता आहिस्ता जहां लिटरेसी रेट ज्यादा है, वहां पर वो अपनी बदमाशी के साथ जो है बाकायदा रिप्लेस कर रहे हैं। इसको गुजरात लॉबी कहा जाता है। वहां पर गुजरात लॉबी जो है वो पूरे मुल्क को उसने यर्गमाल बनाया हुआ है इंडिया को। और यही जो है बदकिस्मती होगी इंडिया की, इंडिया के टूटने का सबब बनेगी यही जमात बनेगी। वो आपने वीडियो नहीं देखी? यही जमात बनेगी। सेवन सिस्टर्स अलग होंगी, बंगाल अलग हो रहा और खालिस्तान भी बनेगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो आपने देखा। सुनने में आ रहा है कि जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो हैं वो इंडिया जा रहे हैं। अच्छा, इस ट्रिप की बहुत सिग्निफिकेंस है, सिंस दिस इज हिज फर्स्ट ट्रिप, सिंस दिस इज अ ट्रिप विच इज एट टाइम्स जब इंडिया और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात जो हैं उनमें मसले बने हुए हैं। और इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो अमेरिकन फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनका ये ट्रिप सेकेंड टाइम अनाउंस किया गया है। सेकेंड टाइम उनका ये ट्रिप अनाउंस किया गया है। इससे ये पता चलता है कि either he was busy, couldn't come, but there is a one thing which I know, and that is that Mr. Sergio Gore जो है ना, he is the real force behind this. अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं। पहली चीज़, सर्जियो गोर ये समझता है कि भाई अगर मैं यहाँ पे हाई लेवल विजिट नहीं करवाता तो मेरी अपनी जो से है इंडिया के अंदर उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। So if I have to be, you know, if I want India to take me serious, if I want India to take me serious, then I must do something which is extraordinary. For instance, ट्रम्प की फोन पे बात करवा देना, ट्रम्प को जाके मिलना, मार्को रूबियो को जाके मिलना, एक मतलब पूरा एक डिफरेंट अंदाज से चीजें ऑपरेट करना। ये चीजें जो है ना, ये दैट गिव्स अ मैसेज। अच्छा, ये जो भाईजान है सर्जियो गोर जो है वो आए, आई रिमेंबर द डे ही लैंडेड इन दिल्ली। वो आए और वो थोड़ा देर रहते हैं यहाँ पे, ज़्यादा देर नहीं रहते। वो ताजिकिस्तान, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया को भी देखते हैं। उनका ऑफिस काफ़ी बड़ा ऑफिस है, लेकिन ही डजंट टॉक एनीथिंग ऑन पाकिस्तान बिकॉज उनको पता है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त डायरेक्ट वाइट हाउस देख रहा है।
पाकिस्तान व्हाइट हाउस देख रहा है, गो के वो साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया का उनके पास पोर्टफोलियो मौजूद है। क्या आपने कभी सोचा था कि भारत की एक चुनावी जीत का जश्न लंदन की सड़कों पर मनेगा? जी हाँ, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की परफॉर्मेंस देख ब्रिटेन के सांसद सड़कों पर झूमने लगे। ये देखकर पाकिस्तान के मीडिया में हड़कंप मच गया है। आखिर क्यों पूरी दुनिया भारत की इस जीत पर हैरान है? जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर लेके आए हैं जिसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तहलका मचा दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप का जादू अब सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि 7 समंदर पार ब्रिटेन में भी इसकी गूंज सुनाई दे रही है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक मेंबर एमपी लंदन की सड़कों पर भारत की जीत का जश्न मनाते और डांस करते नजर आ रहे हैं। ये नज़ारा देखकर दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषक हैरान हैं। ब्रिटेन जैसे देश में जहां इस वक्त अलग अलग समुदायों के बीच अपनी पैठ बनाने की होड़ लगी है, वहां एक विदेशी चुनाव के लिए ऐसा उत्साह वाकई में ग्लोबल इंडिया की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ब्रिटिश सांसद कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। ये सिर्फ एक डांस नहीं है, बल्कि ये भारत के बढ़ते सॉफ्ट पावर और ग्लोबल इन्फ्लुएंस का प्रमाण है। आज दुनिया के बड़े बड़े देश जानते हैं कि भारत के राज्यों के चुनाव भी वैश्विक अर्थव्यवस्था और कूटनीति डिप्लोमेसी पर गहरा असर डालते हैं। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे दिलचस्प पहलू रहा पाकिस्तान का रिएक्शन। जैसे ही ये वीडियो और बंगाल चुनाव के नतीजे सामने आए, पाकिस्तानी मीडिया हाउसेज में मानो मातम पसर गया। वहाँ के बड़े बड़े न्यूज़ एंकर्स और एक्सपर्ट्स इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि भारत के आंतरिक मामलों का जश्न लंदन की सड़कों पर क्यों मनाया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में इस वक्त सिर्फ एक ही चर्चा है, भारत की बढ़ती ताकत और पाकिस्तान की वैश्विक स्तर पर कम होती साख। शहबाज शरीफ से लेकर वहाँ के आवाम तक हर कोई इस बात से परेशान है कि भारत की डेमोक्रेसी आज पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनती जा रही है। दोस्तों, ये पहली बार है जब किसी भारतीय राज्य की जीत पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के गलियारों में हलचल हुई है। ये दिखाता है कि पीएम मोदी की नीतियां और भारत का विजन अब बाउंड्रीज को पार कर चुका है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि भारत अब वाकई में एक ग्लोबल सुपर पावर बनने की राह पर है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अपनी इस चीज़ के अंदर दे आर इनटू दिस गेम कि हाँ यार बस ठीक है, यही ज़रूरी है। और ये सो वो अपनी भी रेलेवेंस बनाने के लिए, अपनी भी रेलेवेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए ही हैज़ टू डू दिस एंड ही हैज़ टू से दिस। उनको ये कहना पड़ता है कि पायन है, सिचुएशन है, इस तरह की बात है एंड वी आर इनटू दिस गेम। तो अब वो आए हैं, उन्होंने आके मोमेंटम एस्टैब्लिश किया। बायलैटरल विजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुनने में आ रहा है कि वो आई थिंक ही इज गोइंग एट द शंग्रीला डायलॉग। ठीक है जी, उसमें जाना है उन्होंने, उसके लिए और इंडिया के लिए वो क्वाड एंड ऑल दैट। अब ये देखने की